के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे। अभी क्या माने, सक्सेसफुल लॉन्च हो गया है या फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया है? सक्सेसफुल लॉन्च सक्सेसफुल हो गया है। हमारा व्हीकल जो है वो निकल के ऑर्बिट, मतलब हमने अर्थ से हम बाहर निकल गए, अपनी ग्रेविटी से जो है हम बाहर निकल गए हैं। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। जिस तरह से निर्धारित किया था उस तरह से कर लिया है। अब आगे आने वाले 4 महीनों में हम उस लेग्रैंज 1 पॉइंट पर पहुंचेंगे और 5 साल तक ये निरंतर जो है वो एक बार उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो उसके बाद आगे 5 साल तक ये प्रोजेक्ट जो है, मिशन जो है वो एक्टिव रहेगा। अच्छा, L1 पॉइंट पर पहुंच के मैन्यूवर कितना जरूरी होगा? उसके बाद फिर ग्रेविटेशन पुल बढ़ जाएगा, अगर आगे चला गया तो कितना जरूरी? L1 पॉइंट पे मैन्यूवरल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक हेलो ऑर्बिट पे स्थापित होगा। हेलो ऑर्बिट मतलब लेग्रैंज 1 बिंदु जो है उसके इर्द गिर्द जो है ये क्राफ्ट जो है वो घूमता रहेगा, क्योंकि ये जो बिंदु है इस पे दोनों ही सेलेस्ट्रियल बॉडी का गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप मानिए कि दोनों जो बॉडीज है, मतलब सन और अर्थ के बीच में वो बिंदु है और वो वहां पर फ्लोट करता रहेगा, वो घूमता रहेगा। और मेजर की क्या किया जाएगा इसमें? इवेंट मेजर की जाएंगी, क्या किया जाएगा इस पे सन को समझा जाएगा, सन के को एनालिसिस किया जाएगा सन का, जिसमें सन पे बहुत सी गतिविधियां होती है उनको समझा जाएगा। तो उसमें सन की अगर बात है क्रोमोस्फेयर, बाहरी वातावरण, इंटरनल वातावरण, उसका टेम्परेचर, और साथ साथ एक मैक्सिमम रिलीज होता है सन के अंदर गतिविधियों के दौरान। उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं, कुछ ऐसी लाइट्स निकलती है, एमिट होती हैं, कोरोनल मास इजेक्शन होता है। तो ये सारे केमिकल जो प्रोसेस होते हैं इनको समझा जाएगा। डाटा जिस तरीके से चंद्रयान भेज रहा है वैसे डाटा भेजेगा। दूसरा सवाल इससे जुड़ा कि पार्ट्स हैं वो जले ना, किस तरीके से उसको बचाया जाए? जी, उस पर बिल्कुल कोटिंग होती है जिससे उसकी हीट का असर ना पड़े। और सोलर पैनल्स इसमें लगे हुए हैं जो सन से आने वाली ऊर्जा से निरंतर एक्टिव होते रहेंगे और काम करते रहेंगे। साथ ही साथ इसके जो पेलोड है वो इन सिटू एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब जगह पे ही एक्सपेरिमेंट करके डाटा नहीं बल्कि रिजल्ट्स इसरो तक पहुंचाएंगे। जी, अगर बात करें दूरी तो बहुत ज्यादा है, तो कितने % दूरी पर रहेगा ये सन से? ये एक बिंदु है उन दोनों के बीच का, ये 1% भी नहीं है। अगर माने तो ये 1% भी नहीं है, मतलब सूरज तक तो पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन ये बहुत ही एक सेफ पॉइंट है, L1 पॉइंट है, जिससे हम ना तो करीब जाके ना दूर रहकर एक निश्चित दूरी से सन को अपनी समझ सकते हैं। अच्छा, कितने देश जा? नासा ईसा की बात करें तो बहुत से ऐसे प्रोब्स हैं जो L1 पे ही स्थित हैं। हाँ, L1 से आगे कोई जा ही नहीं सकता है। तो ये एक बहुत ही सेफेस्ट पॉइंट है जिसपे अध्ययन करना मुमकिन है। 127 दिन बाद अब दोबारा वो मैन्यूवर चेक? जी बिल्कुल। अब डिफरेंट प्रोसीजर्स के दौरान अब ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद जो है ये L1 पे स्थापित कर दिया जाएगा करने के लिए। तो ये साइंटिस्ट थी प्रेरणा, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की और बताया कि क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, किस तरीके के स्टेजेस रहेंगी और L1 ही क्यों चुना गया, और अगर सोलर विंड्स आते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो प्रोडक्ट जो इसमें पार्ट्स लगे उनको कैसे बचाया जा सकता है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़।